हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का मित्र पंडित श्रीकांत तिवारी आज आप सभी के बीच फिर से ऑनलाइन हूँ और अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का आत्मीय अभिनंदन और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी के बीच प्रस्तुत होकर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूँगा और आपको बताऊँगा। यह जो विषय है यह बहुत ही सुख प्रदान करने वाला योग है। हर एक व्यक्ति की यह चाह रहती है कि उसे वैवाहिक सुख प्राप्त हो और उसके बाद वैवाहिक सुख के बाद उसे संतान का सुख प्राप्त हो, उसे माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो और उसकी वंश की वृद्धि हो। जी हाँ, आज का जो हमारा यह विषय है यह है संतान योग के बारे में। संतान योग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि संतान योग कैसे बनता है, संतान योग में बाधाएं क्यों आती है। यह जो सुख है कहीं लोगों को जल्द ही प्राप्त हो जाता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कठिनाई के, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यह सुख प्राप्त नहीं हो पाता है या उनको बहुत बाधाएं आती है, बहुत लेट उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि बहुत सारे उपचार करने के बाद भी, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वह संतान योग के बारे में चर्चा करेंगे। संतान के योग जन्म कुंडली में कैसे रहते हैं और किस कारण से संतान का जो सुख है वह प्राप्त करने में बाधाएं क्यों आती है, क्यों बार बार मिसकैरेज हो जाता है, क्यों बार बार गर्भपात हो जाता है और संतान प्राप्ति में बाधाएं क्यों आती है, और ज्योतिष शास्त्र के अंदर कौन से ऐसे उपाय हैं जिन उपाय को अगर हम करें तो हमें संतान का सुख प्राप्त हो। तो मैं आज आपको यह सभी योग भी बताऊंगा और ऐसे उपाय भी बताऊंगा कि जिन उपाय को अगर आप करोगे तो आपको संतान निश्चित ही प्राप्त होगी ही होगी। इससे पहले विषय को आगे बढ़ाने के पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमेशा के लिए हमारे इस चैनल से और हमसे आप जुड़े रहें। जी हाँ, देखो, कहते हैं कि जब विवाह होता है तो जो जीवन साथी रहते हैं उनका जो संबंध रहता है यह 7 जन्मों तक बंधा रहता है, लेकिन हर जन्म में उनकी जो संतान रहती है वह अलग अलग होती है। पूर्व जन्म में अगर हमने किसी को धन दिया हो और उसने हमारा धन वापस हमें नहीं दिया हो तो इस जन्म में वह हमारा पुत्र बनकर जन्म लेता है और हमारी सेवा करता है और उस ऋण से वह मुक्त होता है। और अगर हमने किसी का धन लिया है और हमने उसका धन वापस नहीं दे पाए और हम उसके ऋणी हैं तो इस जन्म में वह हमारे घर पर कन्या का जन्म लेकर आता है और हम उसका पालन पोषण करते हैं, उसका कन्यादान करते हैं और उस ऋण से मुक्त होते हैं। इस दुनिया में हर इस व्यक्ति की यह चाह रहती है, यह कामना रहती है, वह यह सोचता है, उसकी मन की इच्छा होती है कि उसे एक अच्छा वैवाहिक सुख मिले और इसलिए वह शादी करता है और एक अच्छा वैवाहिक सुख को वह बिताता है। जब वैवाहिक सुख को, जब जीवन साथी दोनों वैवाहिक सुख का जो सुख है उसे प्राप्त करते हैं, उसे जीते हैं, उस सुख का आनंद लेते हैं, फिर उसके बाद हर एक जीवन साथी दाम्पत्य जीवन जी रहे पति पत्नी हस्बैंड वाइफ की यह इच्छा होती है कि उन्हें विवाह के बाद संतान का सुख मिले। जी हाँ, उन्हें संतान का सुख मिले, उन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो और उनकी वंश की वृद्धि हो। इसके लिए वह फिर बच्चे और संतान सुख के बारे में जब सोचते हैं तो उनका जब समय निकलता रहता है, बहुत सारे लोगों को तो संतान सुख आसानी से प्राप्त हो जाता है, पर बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि उन्हें संतान सुख में बहुत बाधाएं आती है। जब उनका वैवाहिक जीवन चलता रहता है, 2, 3, 4 साल जब उनके निकलने लगते हैं और उन्हें जब संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें टेंशनें बढ़ जाती हैं, बढ़ जाती है। लोग भी ताने उनको मारने लगते हैं। देखो, सभी ये जीवन जो है, आज कहते हैं कि जब लड़का रहता है तो उसकी माँ जो वाइफ रहती है, उसकी जो सास रहती है, तो हर एक सास की यह भी इच्छा रहती है कि उसके बच्चे के यहाँ भी लड़का हो, संतान हो और उनके वंश की वृद्धि हो। तब ऐसा नहीं हो पाता है तो सबसे ज़्यादा ताने घर वाले ही मारते हैं।
बाहर वाले तो मारते ही है, पर आज का जो समय है उसमें घर वाले भी ताने मारते हैं। तो जब उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, 4-5 साल निकलने लगते हैं, तो घर वाले भी ताने मारने लगते हैं कि संतान नहीं हो रही है, बांझ है, या ऐसे ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल व्यक्ति या परिवार वाले ही करने लगते हैं। तो जिसके कारण जो पति पत्नी हैं उनको बहुत ही दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी सभी चीज़ों को चलते हुए वह डॉक्टरी इलाज भी करता है, पर डॉक्टरी इलाज करने के बाद भी सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल आती है, लेकिन उसके बाद भी संतान का सुख उसे प्राप्त नहीं हो पाता है। और ऐसे चलते चलते जितने साल निकलते जाते हैं उतना ही उन्हें दुख और कठिनाइयों का और लोगों की बात उनको सुनना पड़ती है और उनको बहुत ही दुख होता है। तो यह सभी प्रकार का जो दुख है, यह दुख कैसे दूर हो, और संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही है इसका भी पता व्यक्ति को नहीं चल पाता है। देखो, आज के समय में यह जो युग है बहुत ही तेज़ चल रहा है। बहुत सारे लोग जब शादी करते हैं तो शादी उनकी 25, आज के समय में 25, 26, 27 या इसी साल में उनकी शादी होती है। तो इस आधुनिक युग में यह जो दुनिया इतनी फास्ट चल रही है, तो सब लोग जब विवाह करते हैं तो विवाह के बाद इस उम्र में जब उनका विवाह होता है तो हर एक व्यक्ति की यह चाह रहती है कि वह पहले उसका करियर सेट करे। तो विवाह के बाद 3, 4, 5 साल तक व्यक्ति बच्चा कंसीव करता ही नहीं है, बच्चे के बारे में सोचता ही नहीं है। 4-5 साल शादी के बाद वह वैसे ही निकाल देता है। जो वैवाहिक सुख है उसे जीता है। बस सोचता है कि 4-5 साल पहले मैं वैवाहिक जो सुख है उसे जीऊँ, फिर उसके बाद फिर संतान के बारे में मैं सोचूंगा और इसी बीच में अपने करियर को भी सेट कर लूँगा। बच्चे की जो जिम्मेदारी है वह 1-2 साल में काफ़ी लोग नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि करियर और वगैरह इनको भी सबको देखना पड़ता है, क्योंकि वह जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। तो व्यक्ति इसके चलते भी 4-5 साल तक बच्चे को कंसीव नहीं करता, बच्चे के बारे में नहीं सोचता। लेकिन जब 5-6 साल हो जाते हैं, 4-5 साल या 6 साल हो जाते हैं, उसके बाद जब वो संतान के बारे में सोचता है तो उसे संतान, जब वो कंसीव करना चाहता है तो उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। वह समझ ही नहीं पाता है कि यह किस कारण से हो रहा है। डॉक्टरी इलाज भी करते हैं तो भी उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है, फिर भी उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। तो उसे बहुत ही दुख होता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों की उसे बात सुननी पड़ती है, ताने सुनने पड़ते हैं। और आज के इस आधुनिक युग में तो कुछ ऐसे उपचार भी बताए गए हैं। IVF जो उपाय है, उपचार है, उसके माध्यम से व्यक्ति संतान का सुख प्राप्त करता है। बहुत सारे लोगों को IVF के द्वारा संतान का सुख प्राप्त मिल जाता है, लेकिन यह जो उपचार है यह बहुत ही महंगा है, इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो हर एक जीवन जी रहे वैवाहिक जीवन वाले जो जीवन साथी है, पति पत्नी है, वह इतना खर्च नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कर्जा लेकर यह उपचार कराते हैं, लेकिन यह उपचार भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको इस उपचार के बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता और वह बहुत ही निराश हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, बार बार आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही है, आपका मिसकैरेज हो रहा है, गर्भपात हो रहा है, संतान सुख आपको प्राप्त हो ही नहीं रहा है और आपकी सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है, तो आप अपनी कुंडली को एक बार किसी भी ज्योतिष आचार्य को जरूर दिखाएं, क्योंकि कुंडली के अंदर भी, क्योंकि कुंडली ही एक ऐसी है कि जिसको देखकर यह पता चल जाता है कि संतान का सुख हमें है या नहीं है, वो जो दवाइयाँ हैं, जो उपचार है, ये हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं और संतान का सुख हमें कैसे प्राप्त हो। और अगर आप अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे पास एक कुंडली आई थी, उनने भी ऐसा ही करा था। उनकी जब विवाह हुआ उनका, तो विवाह के बाद 4-5 साल तक उनकी कुंडली में संतान के योग थे, पर उन्होंने अपने करियर को सेट करने के चक्कर में, जो दोनों व्यक्ति थे दिल्ली के थे, उन दोनों जॉब करते थे, उनका विवाह हुआ 25 साल में, तब उनका करियर इतना सेट नहीं हो पाया था। तो उसके चलते दोनों ने यह डिसाइड करा कि हम 5-6 साल तक बच्चा कंसीव नहीं करेंगे। पर उस समय योग भी चल रहे थे, क्योंकि व्यक्ति अपना जो योग है अपने कर्म और अपने कर्मों के माध्यम से अपने योग बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। तो उन्होंने वो 5-6 साल कंसीव नहीं किया बच्चा, और फिर बाद में जब
30 साल के जब वो हो गए, उसके बाद फिर जब उन्होंने बच्चा कंसीव करना चाहा तो बाद में फिर उनको बाधाएं ही बाधा आई, उनको बच्चा कंसीव हो ही नहीं पाया, उनको संतान का सुख मिल ही नहीं पाया, क्योंकि जो योग थे वो उन्होंने अपने हाथ से बिगाड़ लिए थे। पर ऐसा होता भी, यह जरूरी भी होता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि पहले उसे विवाह का सुख प्राप्त हो और उसका करियर सेट हो, तब उसे भी संतान का सुख मिले, ताकि वह जो संतान है उसका अच्छे से परवरिश कर सके। तो यह इस प्रकार की जो बाधाएं जिस व्यक्ति को आ रही है, वह अपनी कुंडली एक बार ज्योतिष आचार्य को जरूर दिखाएं। देखो, जन्म कुंडली के अंदर बहुत सारे योग ऐसे रहते हैं जो संतान सुख प्रदान करते हैं, और संतान सुख में बाधा के योग भी रहते हैं। वो संतान सुख में जो बाधा दे रहे योग हैं उनका उपचार कैसे करें। तो यह सब योग के बारे में जन्म कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं, पर मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण योग जन्म कुंडली के बारे में बताऊंगा कि यह संतान योग के बारे में कैसे योग होते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संतान का जो सुख है, वो जो संतान होती है, यह पति और पत्नी दोनों के अंश से होती है। तो जब संतान योग के बारे में देखा जाता है तो पति और पत्नी दोनों की कुंडली अनिवार्य रूप से देखनी पड़ती है। जन्म कुंडली के अंदर जो पंचम भाव है, यह संतान सुख प्रदान करता है, और जन्म कुंडली में 9 ग्रहों में से जो गुरु ग्रह है, यह संतान का सुख हमें प्रदान करता है। और संतान सुख में जो बाधा देते हैं, वह राहु, केतु और शनि ग्रह देते हैं। और जन्म कुंडली के अंदर आप किसी भी व्यक्ति को जन्म कुंडली दिखाएं, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष है, तो पितृदोष सबसे बड़ी बाधा होती है संतान प्राप्ति के लिए। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष हैं, तो आप विधिवत पितृदोष की शांति कराएं। नारायण नागबली करके पूजन जो आती है पितृ शांति के लिए, पितृदोष की शांति के लिए, इस पूजन को आप कराएं। अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष के कारण आपको संतान नहीं हो रही है, तो यह पूजन अगर आप करते हैं, पितृदोष की शांति करते हैं, श्रीमद् भागवत का मूल पाठ कराते हैं किसी भी ब्राह्मण से, तो निश्चित ही आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। दूसरा योग, जन्म कुंडली के अंदर जो पंचम भाव है, जो गुरु है, इस भाव के अंदर अगर राहु स्थित हो, केतु स्थित हो, शनि स्थित हो, या राहु का अशुभ प्रवाह हो पंचम भाव के अंदर, तो जन्म कुंडली, तो जीवन में जो महिलाएं रहती हैं उनको बार बार मिसकैरेज होता है या उनको गर्भपात होता है, और संतान प्राप्ति में उनको बाधा आती ही आती है। पहली संतान में तो उनको बाधा आती ही आती है। तो अगर गुरु भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर कमज़ोर हो, तो आप राहु केतु शनि इनका उपचार करें, गुरु का उपचार करें, गुरु का पुखराज रत्न धारण करें। किसी भी ब्राह्मण से भगवान शिव जी का रुद्रा अभिषेक, जी हाँ, ये जो उपाय है, यह उपाय भी अगर आप करते हैं, भगवान शिव जी का रुद्रा अभिषेक कराएं। 11 पार्ट वाला जो अभिषेक रहता है, उसे 11 दिन तक आप भगवान शिव जी का पूजन और अभिषेक कराएं 11 पार्ट के द्वारा, तो आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। जन्म कुंडली के अंदर अगर पंचम भाव अच्छी अवस्था में हो, पंचम भाव में अच्छे ग्रह, गुरु भी बलवान हो, वो पंचम भाव में शुभ ग्रह की युति बनती हो, अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, तो उसे एक अच्छी संतान का सुख प्राप्त होता है। तो आप अपनी जो जन्म कुंडली है किसी भी ब्राह्मण को जरूर दिखाएं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव, क्योंकि देखो जन्म कुंडली और संतान का जो योग रहता है, दोनों पति पत्नी की कुंडली देखी जाती है, और हर एक व्यक्ति की कुंडली अलग अलग रहती है। तो हर एक व्यक्ति का जो जन्म कुंडली के माध्यम से जो योग रहते हैं अलग अलग होते हैं, तो उनके द्वारा सभी का उपचार अलग अलग होता है। पर अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष है, तो आप पितृदोष के निमित्त श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ कराएं और नारायण नागबली पितृदोष शांति कराएं, क्योंकि सबसे बड़ी जो संतान बाधा आती है, संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आती है, वह पितृदोष के कारण आती है। तो आप पितृदोष दिखाएं किसी भी पंडित को और उसकी शांति कराएं। अगर राहु केतु शनि के द्वारा अगर आपकी जन्म कुंडली में भी संतान प्राप्ति के अंदर बाधा आ रही हैं, तो भगवान शिव जी का पूजन कराएं और रुद्रा अभिषेक कराएं 11 दिन तक लगातार। और अगर आप यह पूजन कराने में असमर्थ हैं, अगर आप नहीं करवा पाते हैं यह पूजन, तो आपको संतान प्राप्ति के लिए मैं 2 उपाय ऐसे बताता हूँ, जो आप अगर आप खुद करते हैं तो आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। पहला जो उपाय है, नित्य प्रतिदिन भगवान विष्णु का
पूजन करें। उनको केसर युक्त दूध के अंदर थोड़ी सी केसर डालें और उस केसर युक्त जल से भगवान विष्णु के ऊपर एक कलश दूध चढ़ाएं, उनका अभिषेक करें और उनको स्नान कराने के बाद पान के पत्ते के ऊपर माखन और मिश्री का उनको भोग लगाएं। 41 दिन तक उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं, उनको तुलसी पत्र चढ़ाएं और संतान गोपाल मंत्र का 108 बार आप जाप करें। संतान गोपाल का जो मंत्र है वो हम इस कमेंट बॉक्स के अंदर सेंड कर देंगे, तो आप उस संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जाप करें भगवान विष्णु का यह पूजन करने के बाद। 41 दिन तक आप नियमित रूप से पति पत्नी इस उपाय को करें तो निश्चित ही आपको संतान का जो सुख है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा जो उपाय है वह है हरिवंश पुराण। हरिवंश जो वंश की वृद्धि करते हैं, हरिवंश पुराण का की जो पुस्तक है उसको आप अपने घर लेकर आएँ और भगवान विष्णु के सामने उस पुस्तक का जो पाठ है वो आप स्वयं करें या किसी भी ब्राह्मण से कराएं। तीसरा उपाय, एक और महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताता हूँ कि हर पूर्णिमा के दिन पति पत्नी जोड़े से पूर्णिमा के दिन का व्रत करें और पूर्णिमा के दिन किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर 11 पूर्णिमा तक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करें, उनकी कथा सुने और भगवान का पूजन करें और सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं 11 पूर्णिमा तक लगातार। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान का जो सुख है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यह प्रैक्टिकल किए गए उपाय हैं, तो इन्हें आप श्रद्धा और विश्वास के साथ एक उपाय जरूर करें। और अगर आप संतान सुख के वंचित हैं तो किसी भी ज्योतिष आचार्य को अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि देर से ही सही पर आपको संतान का सुख जरूर मिलेगा अगर आप ग्रहों के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से अगर आप उपचार करते हैं और उपाय करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।